फिल्म की शुरुआत एक सर्च पार्टी से होती है जो मिसिंग कपल कैरी और साइमन को ढूंढ रहे होते हैं। दो सर्च डॉग एक अंडरग्राउंड गुफा में घुसते हैं और वहां जो पानी होता है वो पी लेते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। उसी रात कुछ साउंड आता है। डॉग्स का ओनर देखने जाता है तो वो देखता है कि डॉग्स एक दूसरे में फ्यूज हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक घर में पार्टी चल रही होती है। टिम जो कि एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है और मिली जो एक स्कूल टीचर है वो नए घर में मूव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। मिली सभी दोस्तों के सामने टिम को प्रपोज करती है, बट टिम हिचकिचाता है और कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ का माहौल अजीब हो जाता है। रात में सोते टाइम टिम मिली को सॉरी बोलता है। बाद में टिम एक सपना देखता है जिसमें उसके पिता लेटे हुए हैं और एक क्रीपी औरत जो उसकी माँ है उन्हें देखता है। तभी वो औरत क्रॉल करते हुए उसके पास आ जाती है और वो नींद से जाग जाता है। सुबह होने पर टिम को घर में कुछ अजीब सी स्मेल आती है और वो स्मेल कहाँ से आ रही है ये ढूंढने की कोशिश करता है। तभी घर की सीलिंग में उसे मरे हुए चूहे मिलते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि सभी चूहों की पूंछ एक दूसरे में चिपकी हुई है। इसका मतलब ये है कि सभी चूहे उन डॉग्स की तरह फ्यूज हो चुके हैं। टिम उन्हें बाहर फेंक देता है। मिली स्कूल में जाती है जहाँ उसे कोवर्कर जेमी ग्रीट करता है और उसे टाउन दिखाने का भी ऑफर करता है। मिली भी अपने बॉयफ्रेंड टिम के बारे में जेमी को बताती है। अगले दिन टिम और मिली हाइक पर जाते हैं जहाँ वो रास्ता भटक जाते हैं। टिम रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तभी बारिश होने लगती है और दोनों उस गुफा में गिर जाते हैं जहाँ पहले डॉग्स भी गए थे। बारिश की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं और आग जलाते हैं। जहाँ टिम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में मिली से बातें करता है। जिम उसी गुफा का पानी पी लेता है, बट मिली मना कर देती है। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। टिम को वापस सपना आता है जिसमें वो देखता है कि जैसे ये गुफा जिंदा हो गई है और सांसें ले रही है। और वो मिली को भी देखता है जिसकी आंखें खुली हुई है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। तभी सुबह हो जाती है और मिली उसे नींद से जगाती है। उठने के बाद वो देखते हैं कि दोनों के लेग्स एक दूसरे से चिपक गए हैं। दोनों एक दूसरे को पुल करके अलग होते हैं और वापस घर लौटते हैं। घर आने के बाद दोनों फ्रेश होते हैं। टिम मिली की तरफ मैग्नेटिकली खींचने लगता है और उसे मसाज करने लगता है, बट वो कंट्रोल खो देता है और मिली को चोट पहुंचाने लगता है। मिली को दर्द होता है इसलिए वो उसे अपने से दूर करती है और टिम वापस होश में आ जाता है। मिली को वो सॉरी बोलता है और बताता है कि उसे पता नहीं कि उसने ये सब क्यों किया। मिली उसे माफ कर देती है और स्कूल जाने के लिए निकलती है। शावर लेने जाता है और अचानक वो ट्रांस में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मिली से जुड़ चुका है। मिली लेफ्ट टर्न लेती है तो वो भी लेफ्ट की तरफ मूव करता है और अगर सीधा ड्राइव कर रही है तो वो एक ही पोजीशन में बाथरूम की वॉल में घुसने लगता है, जिससे टाइल्स में क्रैक आ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। जिससे टिम वापस होश में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। टिम चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे मसल रिलैक्सेंट देते हैं। डॉक्टर यहाँ मिसिंग कपल कैरी और साइमन के बारे में बताते हैं। घर जाके टिम गूगल सर्च करता है मिसिंग कपल के बारे में। वो दोनों भी हाइक पर गए थे और गायब हो गए। वहाँ पे मिली भी आ जाती है। टिम उसे मिसिंग कपल के बारे में बताता है। तभी डोरबेल बजती है। मिली का कोवर्कर जेमी मिलने आ जाता है। सब साथ में डिनर करते हैं। मिली और टिम की अनबन हो जाती है और जेमी वापस घर जाने के लिए निकलता है। यहाँ टिम मिली पे शक करता है कि उसका जेमी के साथ चक्कर चल रहा है। तभी वो ट्रांस में चला जाता है और मिली को किस करने लगता है। किस करते हुए दोनों के लिप्स चिपक जाते हैं और दोनों पेनफुली अलग होते हैं। मिली वापस नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये जानबूझ के कर रहा है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि टिम मिली के बाल निगल रहा होता है और चोक हो रहा होता है। मिली उसे होश में लाती है और उसके बालों को खींच के अलग करती है, जिससे उसके बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। अगले दिन मिली टिम को उसके म्यूजिक गिग के लिए ड्राइव करती है और उसे स्टेशन पे ड्रॉप करती है और वो स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही मिली उससे दूर जाने लगती है वापस उसे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। जिम ट्रेन मिस करके मिली के स्कूल पहुंचता है।
मिली उसे बॉयज़ वॉशरूम में ले जाती है। यहाँ दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं, बट वो वापस चिपक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों के प्राइवेट पार्ट्स जख्मी हो जाते हैं और दोनों पेनफुली अलग होते हैं। तभी वहाँ पे जेमी आ जाता है। यहाँ मिली बहाना बनाती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। मिली जेमी के घर पे माफ़ी मांगने जाती है और गलती से उसी तरह का पानी पी लेती है जैसा गुफा में पानी था। यहाँ जेमी मिली को एक ग्रीक माइथोलॉजी की कथा बताता है कि इंसान मूल रूप से दो आधे थे जो ज़्यूस ने काटे थे, और अब हम अपने अदर हाफ की तलाश करते हैं। वो बताता है कि मिली और टिम एक दूसरे के अदर हाफ है और दोनों का फ्यूजन ही परफेक्शन है। यहाँ जेमी अपने पार्टनर के बारे में भी बताता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जेमी भी कल्ट का हिस्सा है और वो अपने पार्टनर के साथ फ्यूज्ड है। तभी घर के बाहर मिली टिम को देख लेती है और वहां से निकलती है। रात में टिम अपने रूम में मिसिंग कपल की फेसबुक पोस्ट चेक कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि वो दोनों भी उसी गुफा के आसपास गायब हुए थे। वो मिली को बताता है कि उस गुफा में कुछ तो है जो लोगों को फ्यूज कराता है और कपल भी वहीं से गायब हुआ है। मिली इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती और सोने चली जाती है। दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं। सोने के बाद दोनों सुपर नेचुरली एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। मिली को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी दोनों के हाथ फ्यूज हो जाते हैं। टिम मिली को डॉक्टर्स ने जो मसल रिलैक्सेंट की दवाई दी है वो निकालने को कहता है, और किसी तरह दोनों दवाई खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सुबह टिम जागता है तो देखता है कि मिली ने उसे चेयर से बांध दिया है। दोनों के हाथ अब और भी ज़्यादा फ्यूज हो चुके हैं। मिली बताती है कि हमें ये स्किन आरी से काटनी पड़ेगी, और मिली आरी से स्किन काट देती है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। ये सब होने के बाद मिली टिम को कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट वो गाड़ी की चाबी जेमी के घर पे भूल आई है। टिम कहता है कि हॉस्पिटल नहीं, हमें उस गुफा में जाना चाहिए, वहाँ हमें सब जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वो नहीं सुनती और कार की चाबी लेने जेमी के घर चली जाती है, और टिम वापस गुफा की तरफ निकलता है। टिम गुफा में पहुंचता है और वहां देखता है कि फ्यूज्ड लोगों का सिंबल बना हुआ है। तभी वहां पे जो मिसिंग कपल कैरी और साइमन आ जाते हैं, जो बहुत बुरी तरह से एक दूसरे में फ्यूज्ड है। वो टिम की हेल्प मांगते हैं, लेकिन टिम बहुत डर जाता है और वहां से भागता है। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर पहुंचती है, जहां वो उसकी वेडिंग वीडियो देखती है। जेमी और उसका पार्टनर उसी गुफा में रिचुअली फ्यूज्ड होते हैं और दोनों का रिजल्ट जेमी है। मतलब जेमी खुद फ्यूज्ड बीइंग है। तभी जेमी मिली के हाथ की नस काट देता है और मिली उसके मुंह पे मुक्का मारती है, जिससे जेमी के दो फेस हमें दिखते हैं। ये देख के वो भी यहाँ से भागती है। टिम और मिली भागते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लग जाते हैं। टिम कहता है कि हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, और वो मिली को उस पावर के सामने सरेंडर करने को कहता है। दोनों अपने पैरों पे खड़े होते हैं और टिम मिली को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। टिम मिली को बचाने के लिए खुद का गला काटने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि मिली के हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मिली कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि टिम ने उसका हाथ फ्यूज करके ब्लीडिंग रोक दी है और उसकी जान बचा ली है। फिर दोनों अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं और फ्यूज होने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये रोकने की कोशिश की तो उनकी हालत भी मिसिंग कपल जैसी हो जाएगी। टिम म्यूजिक लगाता है और दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते वो एक दूसरे में पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। अगले दिन मिली के माता पिता आते हैं, तो टिम और मिली का फ्यूज्ड बीइंग उन्हें ग्रीट करता है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।